नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले एक पहेली से, और हमारी आज की पहेली है, राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, फोड़ो तो गुठली नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब। इसका सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल रूबरू होते हैं आज की पहेली से, और ये पहेली है एक ऐसे किले की जिसका नाता महाभारत काल का बताया जाता है और कल्पनाओं के सागर से निकली अय्यारी की कहानियों से भी यही जन्म हुआ तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता का। कहते हैं कि इस किले में हैरत अंगेज माया जाल है। दावा किया जाता है कि यह किला 7 मंजिला है, लेकिन दिखती सिर्फ एक ही मंजिल है। इस किले से होकर कई गुप्त मार्ग निकलते हैं, जिसमें छिपी है भूल भुलैया, और इसी भूल भुलैया में कहीं दफन है राजाओं की अकूत दौलत। कहते हैं कि रानी चंद्रकांता के रंग महल और राम सागर तालाब में कहीं छिपी है खजाने की कुंजी, जिसकी तलाश में आज भी लोग यहां खिंचे चले आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आज भी इस खजाने की पहरेदारी कर रहे हैं अय्यार, यानी कि रूप बदलने में माहिर जासूस। तो चलिए आपको लिए चलते हैं तिलिस्म से भरे विजयगढ़ किले की पड़ताल पर, जहां कदम कदम पर मिलती है एक पहेली। आखिर बियाबान में बने इस किले की तरफ लोग क्यों खिंचे चले आते हैं? लोगों की मान्यता है कि तहखाने में खजाना है। क्या वाकई इस किले की 7 मंजिलों में कहीं अकूत खजाना दफन है? खजाना छुपा हुआ है जिसकी तलाश में काफी दूर दूर से लोग आते हैं। अगर वाकई खजाने की बात में सच्चाई है, तो आज तक कोई उसे ढूंढ क्यों नहीं पाया? आखिर इस किले के चारों तरफ सुरंगों की भूल भुलैया क्यों बनाई गई होगी? और क्या वाकई इस किले में हर कदम पर आपका सामना एक तिलिस्म से होता है? इसको 7 मंजिल माना जाता है। इसके गुप्त रास्ते हैं। कहते हैं कि इस किले के अंदर से ही चुनारगढ़ और नौगढ़ का रास्ता निकलता है, और इन्हीं सुरंगों की भूल भुलैया में दफन है राजा महाराजाओं का अकूत खजाना। जब इस किले के गुप्त मार्गों को लेकर इतनी हैरत अंगेज बातें कही जाती हैं, तो आज वो रास्ते दुनिया की नजर से ओझल क्यों हैं? ये हम लोग छत्र के ऊपर हैं, ये अंडरग्राउंड है, तिलिस्म है। क्या वाकई किले का राम सरोवर तालाब रहस्यों से भरा हुआ है? और क्या इसी सरोवर में कहीं छिपी है किले की 7 तल और तहखाने की खजाने की कुंजी? और राम सरोवर के जल मार्ग से ही इसके 7 मंजिल तक घुसने का रास्ता है। कहते हैं कि इस किले ने तिलिस्म की चादर ओढ़ रखी है। सवाल उठता है कि जब ये किला वीरान है, तो वहां किसी के होने का आभास क्यों होता है? मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ में कोई है। यह महसूस होता है कि हमारे साथ कोई कोई है। आखिर ये किले का कैसा तिलिस्म था कि यहाँ हजारों सैनिक छिप सकते थे और दिखाई भी नहीं देते थे? वहाँ पर हजारों आदमी आज भी बैठ सकते हैं। ये पहेली है विजयगढ़ के किले की, जिसे तिलिस्मी कहा जाता है, जहां से निकली अय्यारी की कहानियों से जन्म हुआ देवकी नंद खत्री के उपन्यास चंद्रकांता का, जिसे साल 1888 में हिंदी में प्रकाशित किया गया था। उस समय चंद्रकांता
की इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखा और चंद्रकांता को साहित्य की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। दावा किया जाता है कि उस उपन्यास ने इतनी धूम मचा दी थी कि हिंदी भाषी तो इसे चाव से पढ़ते ही थे। गैर हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखकर विजयगढ़ के इतिहास को जाना था। कहते हैं कि चंद्रकांता लिखने की प्रेरणा देवकी नंदन खत्री को इसी किले से मिली थी, जो हैरत अंगेज था, रहस्यों से भरा था और अनगिनत कहानियों को अपने दामन में समेटे हुए था। चंद्रकांता वगैरह में दिखाया गया उसमें कि अय्यार होते हैं और ये तिलस्मय रहस्य, तो तिलस्म रहस्य से ज्यादा यहाँ तंत्र की महत्ता है और तंत्र के ही बुते बलिहारी जो भी मने यहाँ था उन चीजों का मतलब जो है कि वर्णन। कहते हैं कि चंद्रकांता के जो घटना स्थल हैं, नौगढ़, विजयगढ़, चूनागढ़, ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। कहते हैं कि इसी चंद्रकांता वाले किले की उपज थे अय्यार, जो एक खास विद्या में पारंगत होते थे। विजयगढ़ के किले को लेकर किंवदंती है कि यहाँ के अय्यार या जासूस बिना थके कोसों चल सकते थे, मन मुताबिक रूप बदल सकते थे, आदमी से औरत और औरत से आदमी का रूप धारण कर सकते थे। उनके पास एक पोटली हुआ करती थी जिसमें होता था अय्यारी का सामान, जिसकी मदद से वो तुरंत ही अपनी शक्ल बदल लेते थे, यहाँ तक कि आवाज भी बदल लेते थे। कि रात में यहाँ रहे आदमी, तो अकेले मैं रात में कई बार रहा हूँ, यह महसूस होता है कि हमारे साथ कोई न कोई है, एकाकीपन नहीं महसूस होता है। ऐसे आज तक मैंने यहाँ जब भी रहा मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ में कोई है। मुझे भयानक कभी लगता ही नहीं है। इस किले को प्रसिद्धि मिली 1994 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए सीरियल चंद्रकांता से, जिसने विजयगढ़ के किले को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। और इसके पश्चिम साइड में एक मूनमान गुफा है, वहां पर हजारों आदमी आज भी बैठ सकते हैं। वहां से कुछ लोग बताते हैं कि दरवाजा अंदर आने का है और सुर्खी चूना से बना गया है। आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का विजयगढ़ का किला पूरी दुनिया में चंद्रकांता वाले किले के नाम से मशहूर हो चुका है। और एक पेड़ है, पेड़ के नीचे से एक थोड़ा सा ढूंगा पड़ेगा, उसके ऐसे जाएंगे तो उसके अंदर घुसने पर 3 दरवाजा है, मतलब सुराख इधर उधर जाने का। एक दरवाजे में एक कुआं टाइप का पड़ेगा, उसके अंदर हटने के कई गुफाएं हैं। वो जो है सच्चाई है इसमें, मतलब हाँ चंद्रकांता जो धारावाहिक दिया है वो गलत नहीं दिया है। ये दुर्ग वीर गाथाओं, अय्यारों और तिलिस्म की कहानियों से भरपूर है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी रहा है ये किला। यहाँ आस्था है तो साथ ही रहस्य और रोमांच भी है। हमने भी फैसला किया कि रूहानी और तिलिस्मी कहे जा रहे विजयगढ़ के किले की पड़ताल की जाए। मान्यता है कि महाभारत काल में इस किले को बाणासुर ने बनवाया था, जहां कभी मगध नरेश जरासंध को भी कैद करके रखा गया था। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया। हजारों साल से विजयगढ़ की सत्ता बदलती रही, राजा आते रहे जाते रहे। किले में बिखरी विरासत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किले का कुछ नुकसान तो युद्धों में हुआ होगा और बाकी वक्त के थपेड़ों के साथ लोगों के लालच ने इसे जर्जर बना दिया। हमारा काफिला चल पड़ा था
सोनभद्र से करीब 50 किलोमीटर दूर बने चंद्रकांता वाले किले यानी विजयगढ़ की ओर। आप जैसे जैसे किले के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, रास्ता संकरा होता जा रहा था। चारों तरफ बियाबान जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में हम पहुंचे थे विजयगढ़ के किले के मुहाने पर। करीब 400 फीट की कड़ी चढ़ाई चढ़कर हम किले के अंदर पहुंच सकते थे। खड़ी चढ़ाई देखकर ही इस किले के रणव्यूह का अंदाजा हमें हो गया। इस किले को फतेह करना असंभव था। हम सभी जानते हैं कि राजा महाराजाओं ने किले को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए ही पहाड़ियों का रुख किया और इन किलों के परकोटे से दुश्मन पर सीधी नजर रखी जा सकती थी। आज किले का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके खंडर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने जमाने में ये इमारत काफी बुलंद और खूबसूरत रही होगी। हम लोग यहीं के स्थानीय हैं, बगल में ही हम लोगों का गांव है और अपने बड़े बुजुर्गों से इस किले के बारे में, ये प्राचीन किला है, बहुत पहले महाभारत की कुछ लोगों का कहना है कि महाभारत काल से ही इस किले का जिक्र चला आ रहा है। किले के बारे में हम जानते हैं कि ये महाभारत काल के समकालीन किला है, जिसका अध्ययन विविध दलों द्वारा किया भी जा चुका है। इसको 7 मंजिल माना जाता है। इसके गुप्त रास्ते हैं और कई रास्तों की खोज मनीषियों के द्वारा किया गया है और मतलब गुफाएं, कंदराएं हैं जिनके तहत से इसके गर्भगृह में अभी तक पहुंचने की कोशिश बहुत लोगों ने किया, लेकिन नहीं किया जा सका कोई। कहते हैं कि यहाँ 4वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त वंश का शासन रहा। उसके बाद 6ठी शताब्दी से लेकर 1036 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता यहाँ काबिज रही। माना जाता है कि साल 1040 में जादौन के राजपूत राजा विजयपाल ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद 1556 से लेकर 1605 तक ये किला मुगलों के अधीन रहा। कहते हैं कि बाद में काशी नरेश जैत सिंह ने इस किले को अपने अधीन रख लिया था। उन्होंने इस किले पर तब तक शासन किया जब तक कि अंग्रेजों ने इसे नहीं जीत लिया। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यह किला 7 मंजिला का है। बाकी की 6 मंजिल जमीन के नीचे हैं, जहां खजाने की चाह में अक्सर लोग यहां का रुख करते हैं। कि यह किला जो है, ऊपर आप रंग महल की आकृति देख रहे हैं, जहाँ की मतलब जो है कि मनोरंजन के लिए हवादार जगह है, यहाँ आया करते थे। लेकिन अंदर जो तहखाने हैं, 6 मंजिल जो है इसकी, लेकिन उस तक पहुँचने की बात अभी तक किसी भी जनश्रुति से या किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें भी नहीं बताई गई है। नहीं, ये हम लोग छत्र के ऊपर हैं, ये अंडरग्राउंड है, तिलस्म है। अंदर जाने का मार्ग मतलब है नवगढ़, चुनार, विजयगढ़ मिलाकर तीनों रहस्य बनाया गया है। युग बदलते रहे और राजाओं की पसंद के हिसाब से किले का स्वरूप भी बदलता रहा।
किंवदंती है कि यहाँ के रंग महल में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे हजारों सालों से तिलिस्म की चादर ओढ़े इस किले से जुड़ी चंद्रकांता की कहानी की ओर। जहां अय्यारी है, चालबाजी है, वीरता है, तो साथ में प्रेम कहानी भी। चलिए अब आपको चंद्रकांता की वो कहानी एक बार फिर से सुनाते हैं जो यकीनन आपने टीवी सीरियल में जरूर देखी होगी। नौगढ़ का राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता दोनों की मोहब्बत। और इस कहानी में एक किरदार था क्रूर सिंह, जो विजयगढ़ के राज दरबार का एक अय्यार था। वो चंद्रकांता से विवाह करके विजयगढ़ की गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन जब उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो देखिए उसने कैसे साजिशों का ताना बाना अपने अय्यारों के साथ मिलकर बुना। कहते हैं कि अपने मंसूबे को मिटता देख क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त से जा मिला। उसने शिवदत्त से कहा कि वो किसी भी सूरत में चंद्रकांता को पाना चाहता है। कथा कहती है कि शिवदत्त चंद्रकांता का अपहरण कर लेता है और जब चंद्रकांता शिवदत्त की कैद से भागने की कोशिश करती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाती है। नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह अय्यारों की मदद से शिवदत्त को हरा देता है और उसके तिलिस्म को तोड़कर विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता को आजाद करा लेता है। इस किले के पहले जो है आप देखे होंगे टीवी पे एक सीरियल चला है चंद्रकांता। चंद्रकांता में इस किले के तिलिस्म के बारे में दिखाया गया है। यहाँ की रानी थी चंद्रकांता, राजकुमारी थी और यहाँ पे अय्यारों का जो है वो अभी भी डेरा माना जाता है इस किले में। पूरी तरह से ये किला तिलिस्मी है। इसी किले की एक और पहेली जुड़ी है मीरा सागर और राम सागर तालाब की, और इनके बीच में बना है रानी चंद्रकांता का महल, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। आज ये किला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। हम मौजूद हैं रंग महल में। विजयगढ़ किले का ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं। ये रंग महल है, यहाँ चंद्रकांता रहती थी। इसमें और भी कई तरह की कहानियां हैं जो कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में लिखी गई हैं और उसी पर एक सीरियल भी बना था चंद्रकांता, जो बहुत ही हिट हुआ था। इसी चंद्रकांता सीरियल में एक अय्यारों की बात आती है। ये अय्यार एक मायावी पुरुष हुआ करते थे जो अपना तरह तरह से अपने वेशभूषा को और अपने आप को बदल लिया करते थे। आज किले की बर्बादी का आलम यह है कि किले की दीवारों को पेड़ों की जड़ों तक ने अपने आगोश में ले लिया है। बताया जाता है कि कभी यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां भी हुआ करती थी। शायद कुछ मूर्तियां किले पर हुए युद्ध में खंडित हो गई होंगी और कुछ को आक्रांता अपने साथ ले गए होंगे। 7वीं शताब्दी में यह दुर्ग और इसके आसपास का मऊ क्षेत्र कभी शिव साधना का केंद्र था और यह विकसित ऐतिहासिक शहर था। इसमें तमाम प्रकार की आज भी मूर्तियां, मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं और यहाँ पर एक संग्रहालय भी अवस्थित है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि विजयगढ़ के किले से चुनारगढ़ और नौगढ़ के लिए गुप्त मार्ग था
कहते हैं कि ये रास्ता आज भी रंग महल, रामसागर तालाब और पहाड़ों की गुफाओं से होकर निकलता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग आज भी एक पहेली ही है। ये सोन नदी के तलहटी से आपको हम पहले ही बताए कि जल मार्ग से, तो जमीन के भीतर से जब कोई रास्ता बनाएंगे तो हो सकता है कि जल आ जाए उसमें, जैसे हम कुआं खोदते हैं उसमें जल आ जाता है, तो उस तरीके से ही जल के भीतर चल करके मतलब जो है कि इन चारों किलों को जोड़ा गया है। अंडरग्राउंड जुड़ाव की बात है, ऐसा कई मनीषियों ने मतलब जो है कि महसूस किया है और बताया है। इन सुरंगों के बारे में बातें तो यहाँ तक की जाती हैं कि इनका रास्ता तिलिस्म से खुलता है और इन्हीं सुरंगों के अंदर खजाना छिपे होने की बातें भी सदियों से यहाँ की हवा में तैर रही हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ एक खजाना छुपा हुआ है, जिसकी तलाश में काफी दूर दूर से लोग आते हैं और कोशिश करते हैं कि उस खजाने को वो पा सकें, उनकी तलाश पूरी हो सके, लेकिन आज तक उनकी तलाश पूरी नहीं हो सकी। दावा किया जाता है कि राजा महाराजाओं की अकूत दौलत इसी किले के आसपास कहीं दफन हो सकती है और इस खजाने की पहरेदारी आज भी अय्यार कर रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि तहखाने में खजाना है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे एक भंवर रूपी देवता निवास करते हैं। जो भंवर रूपी हैं वो किसी भी व्यक्ति को जो मन में यहाँ के प्रति अगर कुछ दूसरी भावना लेके आता है, उसको सही सलामत जाने नहीं देते हैं। जब तक वो इस सीमा में रहेंगे, वो भंवर उनका जीना हराम कर देते हैं, ये हम लोग जानते हैं। इस किले में एक रामसागर तालाब है, जिसको लेकर कई तरह की रहस्यमयी बातें यहाँ कही जाती हैं कि इस पानी में ही तिलिस्म है। और राम सरोवर के जल मार्ग से ही इसके 7वां मंजिल तक घुसने का रास्ता है। आपसे पहले ही हमने बताया कि तंत्र साधना से विभूषित ये किला है और तंत्र में जल में भी प्रविष्ट होने की कला थी। उस कला से विभूषित व्यक्ति ही, तो यह मान्यता है कि वो राजा भी उन कलाओं से विभूषित हुआ करते थे। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस तालाब के नीचे भूल भुलैया बनी है, जिसमें जाने का मतलब इसमें गुम हो जाने जैसा है। इसमें बहुत से रहस्य है। ये तिलिस्म है, एकदम मशहूर है। इसमें कोई मतलब इसमें पार नहीं पा सकता है। केवल आध्यात्मिक दृष्टि मतलब तपोस्थलीय स्थान है। ध्यान करने पर ये इसी जगह से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को ऊपर भेज रहे थे। इसी रामसागर तालाब के पानी से कांवड़िए भी अपनी डाक भरते हैं और जलाभिषेक के लिए निकल पड़ते हैं। इसी किले के पास में एक मजार भी है, जो कि हजरत मीरान शाह बाबा की मजार के नाम से जानी जाती है। यहाँ दूर दूर से जायरीन मन्नत मांगने आते हैं। इस मजार के बारे में सरकार के यहाँ हम कुछ नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि सब लोग बताए कि नहीं, वहाँ जाने पर आपका कल्याण होता है। तो हमारा घर पड़ेगा चुनार क्षेत्र में, तो वहाँ से लेकर के यहाँ आए तो यहाँ ठीक ठाक हो गई है। मतलब मन्नत जो मांगते हैं, हाँ, मन्नत जो मांगते हैं सरकार देते हैं, करते हैं, पूरी होती है। विजयगढ़ के किले में चंद्रकांता संतति की बातें हमें भले ही काल्पनिक लगती हों, लेकिन इन कहानियों ने इस किले के अस्तित्व बचाने में अपना बहुत योगदान किया है। ये किला वास्तुशिल्प के हिसाब से बेजोड़ है। आज जरूरत है इस धरोहर को बचाने की, इस जगह के पौराणिक काल से जुड़े इतिहास को संजोने की और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राचीन काल की निशानियां छोड़ जाने की। विजयगढ़ किले से विधु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना एक दिलचस्प पहेली। वैसे हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, फोड़ो तो गुठली नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं। इसका सही जवाब है ओले। तो आज की इस पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।